हेलो दोस्तों, वेलकम टू एआर नॉलेज हब। वैसे मौत के रहस्य की बात होती है तो हिस्ट्री की कुछ दिलचस्प मौतें याद आती हैं। ऐसी मौतें जो जब आई तब सभी की सोच से परे थी, अंदाज से बिल्कुल उल्टा। कई ऐसी ऐतिहासिक हस्तियां हुई है जिनकी मौत अजीबो गरीब तरीके से हुई है। आज हम आपको इतिहास की इन्हीं दिलचस्प मौतों के बारे में बता रहे हैं। फ्रांज रिचर्ड को पैराशूट के इन्वेंशन का श्रेय दिया जाता है। उन्होंने 1912 में पैराशूट का आविष्कार किया था, पर यही आविष्कार उनकी मौत की वजह बनी। दरअसल पैराशूट को बनाने के बाद लोगों के सामने टेस्ट करने का ऐलान किया। इसके बाद फ्रांज ने पैराशूट पहना और एफिल टावर से छलांग लगा दी। किस्मत ऐसी थी कि जरूरत पड़ने पर पैराशूट खुला ही नहीं और फ्रांज एफिल टावर से सीधे जमीन पर आ गिरे। जब वे कूद रहे थे तो उन्हें देखने के लिए हजारों की भीड़ वहां पर जमा थी, पर कोई भी फ्रांज को नहीं बचा पाया। हालांकि बाद में फ्रांज के आविष्कार का एक बार फिर से टेस्ट किया गया और वो सफल भी हुआ, पर फ्रांज अपने ही आविष्कार के कारण मौत के मुंह में समा गए। दोस्तों, इस दुनिया में अपना इतिहास कायम करने वालों के नामों की लंबी लिस्ट है। इस लिस्ट में एक नाम है क्लीमेंट लॉयड की। क्लीमेंट लॉयड वैसे तो अमेरिका के नेता थे, पर उन्हें जासूसी और खास तौर पर मर्डर केस सुलझाने में महारत हासिल थी। खास बात यह थी कि उनकी मौत भी तब हुई जब वे एक मर्डर केस सुलझा रहे थे। दरअसल क्लीमेंट मर्डर कांड का नाटकीय रूपांतरण कर रहे थे और उसी दौरान उनके हाथों से पिस्टल चल गई और उनकी मौत हो गई। क्योंकि लॉयड की मौत भी ठीक वैसे हुई जैसे हत्याकांड में हुई थी। दोस्तों, मॉडर्न डांस की बात हो रही है तो इज्जत दौरा डंकन का नाम काफी सम्मान से लिया जाता है। वे अमेरिका के ही नहीं बल्कि कई देशों में नामचीन डांसर में से एक थी। इज्जत दौरा को स्कार्फ पहनने का काफी शौक था। वे दुनिया के जिस कोने में डांस परफॉर्म करने जाती वहां से वो स्कार्फ जरूर खरीदती थी। उनके इसी शौक को ध्यान में रखते हुए उनकी एक बेस्ट फ्रेंड ने उनके जन्मदिन पर एक स्कार्फ तोहफे पर दिया। यह स्कार्फ काफी लंबा था, इज्जत दौरा को सबसे ज्यादा पसंदीदा भी था। एक बार वो अपने डांस परफॉर्मेंस को पूरी करने के बाद बाहर घूमने के लिए कार में बैठी। इज्जत दौरा डंकन ने गले में स्कार्फ बांध रखा था, मगर अनफॉर्चुनेटली वो स्कार्फ चलती कार के चक्के में फंस गया और चंद सेकंड में दम घुटने से उसकी मौत हो गई। दोस्तों, अजीब मौतों के किस्सों की बात हो रही है तो स्वीडन के राजा अडोल्फ फ्रेडरिक का नाम जरूर लिया जाता है। वे 18वीं शताब्दी में स्वीडन के राजा थे। जब वे 60 साल के थे तब भी उन्हें कोई भी बीमारी नहीं थी। एक बार जब वे खाना खाने बैठे तो खाना खाते गए। लोग उन्हें देखकर हैरान थे कि बुजुर्ग आदमी इतना खाना कैसे खा सकता है, जबकि राजा लोगों के आश्चर्य को हैरानी में बदल देना चाहते थे और इसी धुन में खाना खाते गए। कुछ समय बाद जब उन्होंने खाना खाना बंद किया और अपनी जगह से उठे तो अचानक ही गिर पड़े। ज्यादा खाना खा लेने की वजह से उनकी फौरन मौत हो गई। जब उनका पोस्टमार्टम हुआ तो बॉडी से काफी मात्रा में बिना पचा हुआ खाना निकला। दोस्तों, लोगों को अजीबो गरीब शौक होते हैं। ऐसा ही शौक था 16वीं सदी के ब्रूनो के मेयर हंस स्टिंगर को। उन्होंने अपनी दाढ़ी को कभी नहीं कटवाया था। बढ़ते बढ़ते उनकी दाढ़ी इतनी बड़ी हो गई कि वे उसकी चोटी बनाकर कंधे पर टांगते थे। कहा जाता है कि उनकी दाढ़ी 4.5 फीट लंबी थी। बताया जाता है कि हंस एक बार एक कमरे में फंस गए। इस कमरे में अचानक आग लग गई थी। उन्होंने दरवाजा खुलवाने के लिए आवाज लगाई और लोगों ने मदद के लिहाज से किसी तरह दरवाजा को खोला। हंस की आदत थी कि वे अपनी दाढ़ी को हमेशा सहेज कर चलते थे, लेकिन उस दिन जल्दबाजी में वे अपनी दाढ़ी को भूल गए और जैसे ही आगे बढ़े उनका पैर अपनी दाढ़ी पर आ गया। वे जमीन पर गिर पड़े और तत्काल उनकी मौत हो गई। दोस्तों, रूस में रहने वाली डेवी मिल्स ने भी अपनी जिंदगी के 100 साल हंसी खुशी पूरे कर लिए थे। उसे कभी कोई बीमारी नहीं हुई थी। जब वे 100 साल की हुई तो परिवार वालों ने हंसी खुशी उनका बर्थडे मनाने की सोची। इसके लिए एक शानदार केक ऑर्डर किया गया। केक आने से पहले डेवी मिल्स अपनी पोती के साथ घर से बाहर निकली और एक सड़क पार करते हुए एक ट्रक से टकरा गई और मौके पर उनकी मौत हो गई। यह वही ट्रक था जिसमें डेवी का बर्थडे केक आ रहा था। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया तो फॉलो करें और हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हमारे अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके।